दर्शकों, मांसाहार पाप है या पुण्य, इस विषय पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं। जहां एक ओर मांस खाने वाले इसे सही बताते हैं, वहीं दूसरी ओर शाकाहार व्यक्ति इसे पाप का दर्जा देते हैं। तो आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि गरुड़ पुराण से ली गई है। इस कथा को आप सुने और खुद ही फैसला करें कि मांसाहार पाप है या फिर पुण्य। यह उन दिनों की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, तभी उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छुप गया। तभी एक शिकारी भी उस हिरण का पीछा करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कहा कि यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि किसी जीव को मारकर खाना कोई हर्ज नहीं है, और ऐसे भी मैं इसे मारकर इसे मुक्ति दे रहा हूँ और इस पर पुण्य ही कमा रहा हूँ। शास्त्रों में भी जीव हत्या का जिक्र है। राजा लोग भी शिकार किया करते थे, फिर तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांसाहार की वजह से इसकी बुद्धि तामसिक हो गई है, जिसकी वजह से इसके सोचने और समझने की बुद्धि भी नष्ट हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुम्हें इस विषय पर कोई भी ज्ञान नहीं दूंगा, बस तुम्हें केवल एक कथा सुनाऊंगा। इसके बाद तुम खुद ही निश्चय करना कि तुम्हें मांस खाना है या नहीं, और मांसाहार पाप है या फिर पुण्य। भगवान से ऐसी बातें सुनकर शिकारी सोचा कि इसमें मेरा कोई घाटा तो है नहीं, इससे मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मांस खाने को भी मिल जाएगा। सो वह सहर्ष ही कथा सुनने को तैयार हो गया। तब श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो अन्न का उत्पादन भी कम हो गया। राजा को चिंता हुई कि इस समस्या का यदि निदान नहीं किया गया तो फिर यह संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तब राजा ने अपनी सभा में सबको बुलाकर पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सभी मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू, इन सारे पदार्थों को उगाने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। यह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का कोई प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा, यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। तब उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस ही है। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के जो प्रधानमंत्री थे वो चुप रहे। सम्राट ने पूछा, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? तब प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने सामंत से कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है, यदि किसी शक्तिशाली शरीर का 2 किलो मांस उनको मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कोई नहीं है। इसीलिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। इस काम के लिए आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। केवल आप हाँ कहें, मैं इस कटार से आपके हृदय को चीरकर 2 किलो मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले आया और प्रधानमंत्री जी से कहा, प्रधानमंत्री जी,
आपको मैं 1,00,000 मुद्राओं में अपनी भी 1,00,000 मुद्राएं देता हूँ। आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, किंतु मुझे छोड़ दें। यह बात आप किसी को मत बताइएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे प्राण बख्श दीजिए। ऐसा कहकर वह प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर रोने लगा। सामंत को रोता देखकर प्रधानमंत्री ने कहा, अच्छी बात है, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। और सामंत से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर दूसरे सामंत के घर पहुंचे और उससे भी वही सारी बातें दोहराई। दूसरे सामंत भी प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़कर रोने लगे तो कोई 1,00,000 और कोई 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को भी तैयार हो गया। इस तरह से करके प्रधानमंत्री ने उस रात करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं, मगर कोई भी सामंत अपने शरीर का मांस देने को तैयार ना हुआ। अगली सुबह जब सभा लगी और सभी सामंत और राजा दरबार में आ गए, तब प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के समक्ष रख दी। तब राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई हैं? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, 2 किलो मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, परंतु मांस ना मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का अनुरोध किया और 1 करोड़ जो स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री ने जुटाई थी उसे भी इसी कार्य के लिए खर्च किया और श्रमिकों के कल्याण के लिए दिया गया। राजा ने अपने अनाज भंडार भी लोगों के लिए खोल दिए, जिससे कि प्रजा का कल्याण हुआ और तेजी से साग सब्जी उगने की वजह से उनको पौष्टिक भोजन भी मिला। कुछ समय बाद जब मौसम अनुकूल हुआ तो खेती भी बहुत ज्यादा हुई और फसल लहलहाने लगी। इस प्रकार से राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। प्रधानमंत्री ने फिर सामंतों से कहा, ये आप ना भूलें कि जिस तरह से आपको अपना जीवन प्रिय है, उसी तरह से सभी जीवों को भी अपनी जान प्रिय होती है। हम अंत समय तक अपनी जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जिस जीव को हमारे लिए काटा गया या हमारे लिए जो जीव तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक भोगना पड़ता है। सामंतों को प्रधानमंत्री की बातें समझ में आ गई और वह हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से माफी मांगने लगे। इस तरह से इस कथा का समापन होता है। परमात्मा से ऐसी बातें सुनकर शिकारी भी परिपूर्ण हो गया और उसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाई कि वह अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दर्शकों, इस कथा से आप खुद ही निश्चय कीजिए कि मांसाहार करना पाप है या पुण्य, मांस खाना सही है या गलत। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं और ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल एंसेंट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।